राजस्थान में बजट को लेकर देवनागरी की कवरेज भाग 2 में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना 10वां बजट पेश कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए वे कई लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। बजट में सबसे ज्यादा उम्मीदें नए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन गहलोत ने साफ कर दिया है कि राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार करेंगे। 11 लाख किसानों को हर महीने 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली। अब तक हर महीने 1000 रुपए की छूट थी, जिसे बढ़ाकर अब 2000 यूनिट तक कर दिया है। 2000 यूनिट हर महीने तक कोई बिल नहीं आएगा। रोडवेज में महिलाओं को अब आधा किराया ही देना होगा। रोडवेज किराए में छूट को 30% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा। हाई राइज बिल्डिंग को पीएचईडी का पानी सप्लाई करेगा, यानी फ्लैट्स तक जलदाय विभाग नल कनेक्शन देगा। सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। करीब 1 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। संविदा कर्मचारियों का अब पहले का एक्सपीरियंस गिना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा। 2 लाख संविदा कर्मचारियों को होगा फायदा। सीएम ने बजट में नए जिलों की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा, कमेटी की रिपोर्ट मिलने पर उसके आधार पर विचार किया जाएगा। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा। कैला देवी, रामदेवरा, अजमेर दरगाह, पुष्कर, खाटू श्याम, गोगामेड़ी, बेणेश्वर धाम, पांडुपुल अलवर, बुद्धा जोहड़ गंगानगर, बीकानेर मुकाम धाम की लखी मेलों में जाने वाले रोडवेज बसों में श्रद्धालुओं को 50% किराए में छूट मिलेगी। किसानों को खेत पर मकान बनाने के लिए हाउसिंग लोन पर 5% का ब्याज अनुदान। जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, एसडीएम, तहसीलदार वीडियो और पटवारी का टैबलेट देने की घोषणा। लंपी से मरी गायों पर मुआवजा देने की घोषणा। लंपी से मरी हुई हर गाय का 40,000 का मुआवजा देने की घोषणा। टैक्स में बजट की घोषणाएं। कोई नया टैक्स नहीं लगाने की घोषणा। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की कीमतें हर साल 10% की जगह 5% ही बढ़ोतरी होगी। आबकारी एमनेस्टी स्कीम में ब्याज छूट, मूल राशि में 50% छूट। युवा रोजगार के बजट में 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। भर्तियां समय पर की जाएंगी। पेपर लीक को रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो पेपर लीक रोकने के कदम उठाएंगी। हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। 250 करोड़ की लागत आएगी। सभी भर्ती परीक्षाएं अब फ्री होंगी। भर्ती परीक्षाओं में किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। जिला मुख्यालयों पर 76 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे। परीक्षाओं में जाने वाले युवा इनमें रुक सकेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू होगी। खुद का उद्योग लगाने के लिए 5 लाख तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। जोधपुर कोटा में नए प्लानिटोरियम बनेंगे। 100 फूड अधिकारियों की भर्ती होगी। इंडस्ट्रियल इलाकों में विश्वकर्मा एमएसएमई टावर बनेगा। महिलाएं व बच्चे संबंधित घोषणाएं। महिलाओं को 1 लाख तक के लोन पर 8% सब्सिडी। 8,000 आंगनबाड़ी और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी 2 सेट यूनिफॉर्म मिलेगी। दिव्यांग लड़की से शादी करने पर 5 लाख रुपए देगी गहलोत सरकार। स्कूली बच्चों को मिड डे मील में हर दिन दूध मिलेगा। किसान बजट की घोषणा में बताया गया कि कृषक कल्याण कोष 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7600 करोड़ किया। राजस्थान युवा कृषक कौशल मिशन शुरू होगा। अगले 2 साल में 50,000 किसानों के खेतों पर तालाब बनाए जाएंगे। 200 करोड़ का बजट। किसानों को प्लास्टिक लाइन, स्प्रिंकलर, डिग्गी पर अनुदान बढ़ाया। 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन। 23 लाख किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे।
8 लाख छोटे किसानों को संकर बाजरा के मिनी किट बांटे जाएंगे। बाजरे को इंदिरा रसोई में शामिल किया जाएगा। 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। सिरोही में अंजीर का एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। सवाई माधोपुर में अमरूद एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। खेतों की तारबंदी के लिए 200 करोड़ की लागत से 1 लाख किसानों को फायदा दिया जाएगा। किसानों को खेत की तारबंदी पर 70% सब्सिडी। किसान युवाओं को 1000 ड्रोन खरीदने के लिए 4-4 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इन ड्रोन का इस्तेमाल खेतों में कीटनाशकों, नैनो यूरिया के छिड़काव में काम लिया जाएगा। किसान अब मोबाइल ऐप से खुद गिरदावरी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू होगी। 20 लाख पशुपालकों को लाभ मिलेगा। 76 करोड़ खर्च होंगे। आगे बढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की ओर। हर गांव में 1 किलोमीटर तक की इंटरलॉकिंग सीमेंटेड सड़क बनेगी। 6000 गांवों में ऐसी सड़कें बनेंगी। हर जिले की 5 बड़ी सड़कों का निर्माण। रिपेयर के लिए 6500 करोड़ का बजट दिया जाएगा। रोडवेज बेड़े में 1000 नई बसें शामिल होंगी। डांग, मगरा, मेवात विकास बोर्ड का बजट 25-25 करोड़ से बढ़ाकर 40-40 करोड़ किया। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोडवेज की तर्ज पर सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनेगा। चंबल आधारित काली सिंध योजना, चंबल अलवर भरतपुर परियोजना, चंबल सवाई माधोपुर परियोजना के माध्यम से 3133 गांवों में लगातार वाटर सप्लाई उपलब्ध कराई जाएगी। ईआरसीपी के लिए 13,000 करोड़ का बजट देने की घोषणा। यह कुल प्रोजेक्ट लागत का 25% है। डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर जयपुर, उदयपुर, अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए मीटिंग कॉन्क्लेव एग्जीबिशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट लगाया जाएगा। उदयपुर में पीने के पानी के लिए 3 बांध स्वीकृत। प्रदेश में एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए राज्य स्तर पर एक और स्टेट एनवायरमेंट असेसमेंट कमेटी बनेगी। इससे इसी लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। बुजुर्ग सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट। सोशल सिक्योरिटी के लिए कानून लाने की घोषणा। महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना लागू होगी। इस योजना में 125 दिन का गारंटीड रोजगार। जॉब नहीं मिलने पर हर परिवार को 1000 रुपये महीना पेंशन। सामाजिक सुरक्षा योजना में 76 साल तक के 77 लाख लोगों को कम से कम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। अब बुजुर्गों को हर साल पेंशन में 15% का इंक्रीमेंट मिलेगा। हर साल 15% पेंशन अपने आप बढ़ेगी। ऐप बेस्ड काम करने वाले वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए कानून लाया जाएगा। ऐप बेस्ड वर्क कल्याण बोर्ड बनेगा। 250 करोड़ का बजट रखा। ऐप बेस्ड वर्कर्स की सुरक्षा के लिए यह कानून बनेगा। राहुल गांधी ने मालाखेड़ा की सभा में सीएम को गिग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए कुछ करने का सुझाव दिया था। वाल्मीकि कोष अब 20 से बढ़कर 100 करोड़ होगा। अगले 2 साल में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। स्वास्थ्य संबंधित बजट। AWS परिवारों को भी अब फ्री मिलेगी चिरंजीवी योजना, यानी उन्हें बीमा की राशि 850 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। चिरंजीवी परिवारों को दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा। प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार खुलवाएगी। इसके बाद राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगी। कर्मचारियों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के जिक्र करते हुए ओपीएस लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मचारियों को स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। करीब 1 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
अब तक 2004 के बाद खुले बोर्ड, निगम और यूनिवर्सिटीज के 1 लाख के करीब कर्मचारियों को ओपीएस की जगह एनपीएस ही मिल रहा था। अब प्रदेश में सभी सरकारी और बोर्ड निगमों के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स बनाए जाएंगे। वर्क चार्ज कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलेंगे। 1 लाख कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फायदा होगा। एजुकेशन बजट में जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शुरू होगा। ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी बनेगी। स्किल यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम पर होगा। नेट स्लेट वाले शोधार्थियों को 20,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कोर्स शुरू होंगे। नए आईटीआई कॉलेज शुरू होंगे। कालीबाई भेल स्कूटी योजना के अब हर साल 30,000 स्कूटी मिलेगी। स्कूली बच्चों के लिए अब 76 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री होगी। छात्रों को आरटीई के तहत पहली से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान। 9वीं से 12वीं तक फीस सरकार भरेगी। स्कूली बच्चों को 560 करोड़ की लागत से अगले साल भी स्कूल यूनिफॉर्म सरकार देगी। 100 नए प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। 300 स्कूलों को प्रमोट करेंगे। हर ब्लॉक पर सीनियर स्कूलों में 4 फैकल्टी उपलब्ध होगी। नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खुलेंगे। सभी जिलों में अब वैध विद्यालय खुले जाएंगे। पहले 16 में खुले थे, अब बाकी बचे 17 जिले में भी वैध विद्यालय खुलेंगे। साथ ही साथ खेल खिलाड़ी के लिए बजट। शहरी ओलंपिक के लिए 250 करोड़ खर्च होंगे। हर संभाग मुख्यालय पर सलीम दुरानी स्पोर्ट्स बोर्डिंग स्कूल खुलेंगे। माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर सहित 5 शहरों में गोल्फ कोर्स बनाए जाएंगे। कला संस्कृति बजट में कलाकारों, आर्टिजन और क्राफ्टमैन को औजार खरीदने के लिए 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। आर्टिजन को 10,000 की सहायता दी जाएगी। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल किया जाएगा। 3 तरह के लिए अवार्ड दिए जाएंगे। जयपुर में कला पर इंटरनेशनल स्तर का इवेंट होगा। मुख्यमंत्री लोक कलाकार योजना शुरू होगी। इसमें 100 दिन तक लोक कलाकारों को सरकार काम देगी। लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए सहायता दी जाएगी। 100 करोड़ का बजट तय किया। सभी समुदायों में शांति बनाए रखने के लिए शांति एवं केंद्र की स्थापना होगी। देश में पहला राज्य है राजस्थान। देवनागरी इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।